Okay, next question. Show how would you connect 3 resistor of 6 ohm so that combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm. Okay, ठीक है. तो ये चाहते हैं, देखो उन्होंने हमको 3 रेजिस्टर दिए, हर एक का वैल्यू 6 है, और वो बोल रहे हैं वो तुम ऐसे कनेक्ट करो कि टोटल आंसर, टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम आना चाहिए और सेकंड इसमें 4 ओम आना चाहिए. तो अगर हमको 3 रेजिस्टर देते हैं तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं? वी हैव 4 केसेस पॉसिबल, राइट. सबसे पहला केस क्या है? अगर हम हर एक को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट, ऑल इन सीरीज अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो दैट इज अवर फर्स्ट वे टू डू इट. हर एक को सीरीज में कनेक्ट कर लो. तो मतलब ये रहा मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. हर एक का वैल्यू कितना? 6 6 6. आर एस का वैल्यू क्या आ जाएगा? आर एस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सही है. इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ. सो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. ऐड कर लेते हैं. 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना आ जाता है? 18. 18 वॉट? 18 ओहम. अभी ये हो गया पहला, ऑल सीरीज, राइट. लेकिन हम हर एक को 18 तो आंसर आ रहा है इसका, लेकिन 18 नहीं चाहिए हमको, 9 नहीं तो 4 चाहिए. दूसरा मेथड क्या है? 3 रेजिस्टर्स को हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ऑल इन पैरेलल, है ना. ऑल पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं. ऑल पैरेलल, ऑल पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं. ये हो गया हमारा सेकंड मेथड, ऑल पैरेलल. अगर ऑल पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम लोग तो कुछ इस तरीके का सर्किट होगा. 1 2 3. सही है. दिस विल बी 6 6 एंड 6. R1 R2 और R3. सही है. ओके, अब इसका पैरेलल हम लोग कैसे निकालेंगे? 1/RP का फॉर्मूला यूज करके. 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6. सबका डिनोमिनेटर सेम है, राइट. तो तीनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग ऊपर, न्यूमरेटर को. 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 3/6, which will give us answer as 1/2. तो फाइनल आंसर आरपी का वैल्यू क्या होगा? 2 ओहम. क्या ये चाहिए था हमको? नहीं, हमको कुछ और ही चाहिए. हमको 9 ओहम और 4 ओहम चाहिए. मतलब पहले दो कॉम्बिनेशंस तो पॉसिबल है ही नहीं. अब हमारे पास एक और एक कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, लेट अस यूज दैट. हमारे पास और ऐसे दो बचे हुए हैं. ओके, उसमें का जो पहला है वो है 2 पैरेलल 1 सीरीज. क्या है? 2 पैरेलल एंड 1 सीरीज. 2 पैरेलल 1 सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है हमारे पास. ओके, सो 2 पैरेलल मतलब दो पैरेलल में लेंगे, ये ऐसे, और एक सीरीज में लेंगे. इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज 6 6 6. दिस इज R3, दिस इज R2 एंड दिस इज R1. पहले R1 R2 का पैरेलल निकाल लेते हैं, फिर वो R3 के साथ सीरीज में सॉल्व कर लेंगे हम लोग. तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट फॉर पैरेलल. 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. लेट अस पुट वैल्यूज. दैट इज 1/6 प्लस 1/6. कितना आएगा? डिनोमिनेटर सेम है, राइट. तो 1/RP इज इक्वल टू, दैट इज 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, दैट विल बी 2/6, दैट विल बी इक्वल टू 1/3. तो आरपी का वैल्यू कितना आएगा भाई? आरपी विल बी इक्वल टू 3 ओहम. सही है. अभी ये आरपी वो R3 के साथ सीरीज में है. हाँ, तो और एक बार सॉल्व करना पड़ेगा. RS इज इक्वल्स टू RP प्लस R3. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. R1 R2 पैरेलल में तो इसलिए RP निकाला, लेकिन R3 उसके साथ सीरीज में है ना, तो ऐड करना पड़ेगा. 3 प्लस R3 का वैल्यू कितना है? 6. तो 3 प्लस 6 कितना आएगा? 9. चलो, मतलब दिस वाज वन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑप्शंस. ये एक रिक्वायर्ड ऑप्शन था.
9 ओम चाहिए था ना हमको, तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। कितना? 9 ओम के लिए आपको 2 पैरेलल 1 सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लास्ट वाला। ओके, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो है 2 पैरेलल 1 सीरीज की जगह पे 2 सीरीज, 2 सीरीज एंड 1 पैरेलल, 2 सीरीज एंड 1 पैरेलल। तो ऐसे कनेक्ट करेंगे। लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। ओके, पहले डायग्राम एक छोटा सा निकाल लेता हूँ। देखो ये पूरा सर्किट निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है, यहाँ पे बस एक फॉर्मेलिटी के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सर्किट होना चाहिए। तो ये हो गया पहला, और वो उसको पैरेलल में 2 सीरीज और उसको पैरेलल में हमने कनेक्ट कर लिया। सो दिस इज माई 6 ओहम विच इज़ R3, दिस इज माई 6 ओहम विच इज़ R1 एंड दिस इज माई 6 ओहम विच इज़ R2। ओके, लेट अस सॉल्व दिस। पहले R1 एंड R2 कैसे हैं? सीरीज में है, तो दैट विल बी RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 विच विल बी इक्वल टू 6 प्लस 6 विच विल गिव अस 12। तो RS का वैल्यू कितना आ गया भाई? 12 आ गया। अब बात करते हैं हमारे R3 की। अब ये जो RS है जो निकला है, मतलब R1 R2 इज इन सीरीज विथ द नेक्स्ट वन, राइट? सीरीज में है वो दूसरे के साथ। तो लेट अस डू दैट। 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई RS प्लस 1 बाई R3। सही है, क्योंकि R1 R2 R3 के साथ पैरेलल में है। तो 1 बाई 12 प्लस R3 का वैल्यू कितना है? दैट इज 1 बाई 6। ओके, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं 12। ये 1 जा, ये 2 जा, एलसीएम ले लिया मैंने। 1 बाई RP इज इक्वल टू 3 बाई 12 विच इज इक्वल टू 1 बाई 4। तो RP का वैल्यू कितना आएगा? 4 ओहम। ओके, सो ये हो गया सेकंड वाले का आंसर, है ना? सेकंड वाला हमको वो 4 ओम चाहिए था, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? 2 सीरीज 1 पैरेलल। दैट्स आवर फाइनल आंसर लाइक इस क्वेश्चन के लिए।